कई लोगों ने धनतेरस के महत्व को बिगाड़ दिया कि हमको धनतेरस के दिन सामान लेकर आना है, चांदी का बर्तन लेकर आना है, ये सामान लेकर आना है, वो सामान लेकर आना। लाओ, मना नहीं है, धनतेरस का दिन ही है, धनवंतरी का दिवस ही है। हिंदू धर्म में ये रीति रही है कि धनतेरस के दिन कोई सामग्री खरीदी जाती है, पीतल की, तांबे की, कोई वस्तु हम खरीदते हैं। पर आज का समय का जो फैशन बढ़ता गया तो कहा साहब चांदी के बर्तन खरीदना जरूरी है, चांदी का सामान खरीदना जरूरी है, सोने का पात्र, सोने की वस्तु खरीदना जरूरी है, ये सामग्री खरीदना। तो यहाँ शास्त्र नहीं कह रहा कि महाराज इतने महंगे महंगे पदार्थ खरीदो और घर में कर्जा कर लो। शास्त्र तो यह कहता है कि धनवंतरी की पूजन करना है आपको। अगर आप एक सामग्री भी लेकर आ रहे हैं तो उसमें आपका भाव जुड़ा होना चाहिए, कर्जा नहीं जुड़ा होना चाहिए। कई लोग कहते हैं भगवान को बुलाने की जरूरत पड़ती है, भगवान को बुलाने की जरूरत पड़ती है। क्यों भगवान को बुलाया जाता है? कई लोग कहते हैं अगर भगवान है, परमात्मा है, शंकर जी हैं, नारायण हैं, ब्रह्मा जी हैं, इंद्रदेव हैं, यदि परमात्मा है तो फिर अगर परमात्मा है तो इनको बुलाने की जरूरत क्या है? इनको क्यों पुकारा जाए? इनको क्यों बुलाया जाए? हम निवेदन करेंगे, मां को मालूम होता है कि मेरा बेटा 4 रोटी खाता है, मां को मालूम है कि मेरे बेटे को 5 रोटी मेरा बेटा खाएगा। आप में से कितनी माताएं बैठी हैं जो अपने बेटे की थाली में 5 रोटी एक साथ रख देती हैं? कोई रखती होगी? नहीं। संसार की कोई मां ऐसी नहीं होती जो अपने बेटे की थाली में 5 रोटी, 4 रोटी, 6 रोटी, 8 रोटी, जितनी रोटी बेटा खाता है उतनी रोटी मां रखती हो। ऐसी संसार की कोई मां नहीं है। मां क्या करती है? बेटे की थाली में 2 रोटी रखती है। अब मां को मालूम है कि इसको 8 रोटी लगेगी, मां को मालूम है कि इसको 9 रोटी लगेगी, मां को मालूम है इसको 6 रोटी लगेगी, तो मां ने 6 रोटी नहीं रखी। मां को मालूम है अगर ये 2 रोटी खाता है तो मां 1 रोटी रखेगी, 4 रोटी खाता है तो 2 रोटी रखेगी, 8 रोटी खाता है तो फिर मां 4 रोटी रख देगी। पर मां पूरी रोटी नहीं रखती। क्यों नहीं रखती? क्योंकि मां को अच्छा लगता है कि बेटा आवाज लगाकर बोले, मम्मी, मां सब्जी अच्छी बनी है, जल्दी से 1 रोटी और ला दे। मां को अच्छा लगता है कि बेटा पुकारे। मां को अच्छा लगता है कि बेटा पुकारे। लोग कहते हैं अगर भगवान है तो उनको पुकारने की क्या जरूरत है, भगवान है तो उनको बुलाने की क्या जरूरत है, भगवान है तो उनको क्यों पुकारा जाए? हम कहते हैं मां अपने बच्चे की वाणी सुनने के लिए तैयार रहती है, उसी तरह मेरा भोले बाबा आपकी वाणी सुनने के लिए तैयार रहता है कि ये पुकारे मुझे। वो पुकार। पतंग उड़े आकाश माने, डोर थारा हाथ में। भगवान के हाथ में हमारी डोरी है। वो चाहता है कि ये मुझे पुकारे। मृत्यु लोक में अगर जन्म लिया है तो परमात्मा को पुकारना, वो पुकारने से आएगा, वो बुलाने से आएगा। बिना बुलाए तो केवल 2 आते हैं। कितने आते हैं? जम के बोलो जरा। 2।
बिना बुलाए केवल दो आते हैं जिनको बुलाया नहीं जाता। एक बीमारी और दूसरा भिखारी। इन दोनों को कोई नहीं बुलाता तो भी ये चल कर आते। बिना बुलाए केवल दो आते हैं, एक बीमारी। इतने पंडाल में आप लाखों की संख्या में बैठे हो, पीछे पूरा ग्राउंड भरा पड़ा हुआ है, गाड़ियों पर लोग चढ़े हुए हैं, बिल्डिंगों पर लोग चढ़े हुए हैं, इतने बैठे हो और इतने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं। आप में से कोई ऐसा है जो बीमारी को अपने शरीर में बुलाता होगा कि मुझे ये वाली बीमारी हो जाए, मुझे ये वाला रोग हो जाए, मेरी टांग टूट जाए या मेरा हाथ टूट जाए या मेरा लीवर या किडनी या ये बीमारी या वो बीमारी आ जाए? कोई ऐसा नहीं होगा जो बीमारी को बुलाएगा। ना बीमारी को कोई बुलाने को तैयार होता है, ना भिखारी को कोई बुलाने को तैयार होता है। ये दोनों बिना बुलाए आते हैं। शरीर में बीमारी आती है तो अपने आप आ जाती है, बिना बुलाए आती है, और शरीर में बीमारी अपने आप आती है, अपने आप। शरीर में बीमारी अपने आप पहुंचती है, अपने आप आती है। और शरीर में अगर बीमारी अपने आप आ रही है, अपने आप पहुंच रही है, अपने आप बीमारी आपको घेर रही है। अगर बीमारी अगर हमारे को शरीर में घेरती है तो फिर हम परमात्मा को पुकारने का कार्य करते हैं वापिस पुनः। परमात्मा को बुलाया जाता है, भगवान को पुकारा जाता है।